Hello students, welcome to SSD education classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the monopolistic competition. तो आइए जानते हैं क्या होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ये हमारा फोर्थ टॉपिक है। इससे पहले मैंने ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली कंपटीशन के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताए हुए हैं। तो आपको मेरी प्लेलिस्ट चेक करनी होगी इकोनॉमिक्स 12 की क्लास के, जहाँ पर मैंने सारे सब्जेक्ट के सारे क्लासेस के सारे लेसन्स बनाए हुए हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो जिसका नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इट इज़ अ वेरी रियलिस्टिक इन नेचर, क्योंकि आज अगर हम मार्केट में देखते हैं तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही मार्केट में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस मार्केट के कुछ फीचर्स तो परफेक्ट कंपटीशन जैसे होते हैं लेकिन कुछ फीचर्स मोनोपोली की तरह रहते हैं। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन बताई गई है जो कि चैम्बरलिन द्वारा बताई गई है, द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, जो कि बुक पब्लिश की गई थी 1933 में। So according to the Chamberlain, monopolistic competition refers to the competition जहाँ पे लार्ज नंबर्स ऑफ बायर हैं, लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर हैं, और वो जो बायर हैं वो कैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लोज सब्सटीट्यूट प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज़ दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग परफेक्ट सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट। मतलब ऐसी मार्केट जहाँ पे क्लोज सब्सटीट्यूट तो अवेलेबल है लेकिन जो भी सब्सटीट्यूट अवेलेबल है वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है। So let's see the features of monopolistic competition. First feature says that it is fairly large numbers of buyer and seller. इस मार्केट में बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे सेलर हैं, इसलिए यहाँ पे कभी भी कोई बायर अगर छोड़कर जाता है मार्केट को या सेलर छोड़कर जाता है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड पॉइंट सेज दैट देर आर लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर, ऑलरेडी आई कवर दिस पॉइंट। यहाँ पे सिंगल सेलर नहीं है, सिंगल बायर भी नहीं है, इट मीन्स देर आर लार्ज नंबर्स ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर। सो थर्ड पॉइंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ इट इज़ अ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर बेचे जाते हैं वो कुछ दूसरे प्रोडक्ट से अलग है। अगर मैं मार्केट में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लाती हूँ जो बाकी प्रोडक्ट के जैसे हैं तो मेरा प्रोडक्ट नहीं चलेगा। इट मीन्स मुझे अपने प्रोडक्ट को कुछ डिफरेंट करना होगा, मुझे अपने प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंट चीज़ें ऐड करनी होगी और वही मेरे मार्केट में आगे चलेंगी। तो इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। इन दिस मार्केट there are many firms producing a particular product but the product of each firm is some or the other way different from the other product, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। सो वो कैसे भी डिफरेंट हो सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है जैसे मोबाइल हैंडसेट या कोल्ड ड्रिंक्स। अब मोबाइल हैंडसेट इसलिए क्योंकि वहाँ पे हैं तो सब मोबाइल लेकिन सबके फंक्शंस फीचर्स अलग होते हैं। फोर्थ पॉइंट सेज दैट एंट्री एंड एग्जिट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। कोई भी फर्म कभी भी आ सकती है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोई भी फर्म अगर बिजनेस छोड़ के जाना चाहती है तो कभी भी जा सकती है। वेर एज वन फीचर इज़ दैट सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे लगती है। सेलिंग कॉस्ट को हम एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। पूरा जो भी मार्केट में प्रॉफिट होगा वो आपके एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे होगा। आप जैसी एडवर्टाइजमेंट करेंगे लोग उसी हिसाब से आपके प्रोडक्ट परचेस करेंगे। सो इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द सेल ऑफ द वॉल्यूम और यू कैन इंक्रीज द वॉल्यूम सेल, it is very much important to do expenditure on the advertisement. You can do advertisement on any basis with the help of radio, with the help of television, broadcast और hoardings और exhibition और किसी प्रकार के गिफ्ट सैम्पल्स देना। ये आपके अलग अलग तरीके हैं जिस तरीके से आप अपने एडवर्टाइजमेंट्स कर सकते हैं। सो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड दैट देर इज़ क्लोज सब्सटीट्यूट नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट। इसका मतलब मार्केट में जो अवेलेबल है वो क्लोज है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। जैसे अगर आप सोप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे सोप्स हैं, लक्स है, उसके बाद डव है। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे सोप हैं लेकिन आप सेम नहीं पाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ अंतर रहता है। एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट सेज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चैम्बरलिन ने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जो कि जिसको हम बोलते हैं ग्रुप। तो ग्रुप का मतलब क्या होता है, जितने भी लोग हैं, जितने भी एक ही चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे सभी साबुन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो एक ही टाइप की चीज़ को फॉलो करते हैं। सो इंडस्ट्री मीन्स द नंबर्स ऑफ द फर्म प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ नंबर्स ऑफ फर्म्स दैट आर प्रोड्यूसिंग डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, लेकिन वो एक ही ग्रुप के हैं। मतलब वो साबुन ही प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन किसी साबुन में आपने दूध बादाम डाल दिया है, किसी साबुन में आपने मिंट डाल दिया है, तो किसी साबुन में जैसे पियर्स है या फेयर एंड लवली का भी साबुन आता है। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो हैं वो ग्रुप के फॉर्म में बना तो सभी साबुन रहे हैं लेकिन कुछ डिफ्रेंशिएटेड है, जिसको हम बोलते हैं इन्होंने ग्रुप का कंसेप्ट बोला गया है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।